तो हेलो एवरीवन, जो भी वीडियो देख रहे हैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अपनी एक नई वीडियो लेकर फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बिगनर और एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक सीखा था कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं बाय क्वेरी एंड एसक्यूएल टूल से। तो और उसके बाद हमने टेबल को क्रिएट किया था, एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था हमने कि एसक्यूएल होता क्या है, और हमने कोई भी टेबल क्रिएट कर ली है। उस टेबल को क्रिएट करने के बाद कोई भी कॉलम कैसे ऐड करेंगे अपनी एक टेबल में, वो हम सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अपनी टेबल पर कोई भी यूनिक की कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपल होता है। तो पहले यूनिक की से पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल में। तो कैसे इंसर्ट करेंगे डेटा टेबल में, तो आज हम अपना टॉपिक रखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल। चलिए आइए। तो हमने पहले एक टेबल क्रिएट की थी, हम उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने डेटाबेस का नेम क्या है सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे करना है ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। यूज़ देन डेट, अपने डीबी का क्या है नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डीबी का नेम सेलेक्ट कर लिया है, यूज़ डीबी डॉट टेस्टिंग। एग्जीक्यूट करेंगे, हम सिंपल सा जाएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है हमारी, और हम इसको क्लोज कर देंगे। आप विंडो आर से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम अब सेलेक्ट करेंगे अपनी टेबल। तो हमने टेबल 1 करके एक टेबल बनाई थी, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नेम, कॉलम नेम्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दे। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट एंड ऑफिस एड्रेस। तो हम अब इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझने के लिए मैं लिखता हूँ इंसर्ट डेटा इन द टेबल। चलिए अभी दो कॉलम, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू। इंसर्ट कर रहे हैं किस में, किसके लिए हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इनटू लिखेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल का नाम, आप किस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल नेम। तो टेबल नेम है क्या है मेरा, टेबल _1। देन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि किस किस कॉलम में हम वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, हम इस कॉलम में अपनी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, कोमा। देन आप सेकंड कॉलम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा मिडल नेम। मैं इन दो कॉलम्स में अभी वैल्यू इंसर्ट करता। एंड हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़, यानी कि हमें इन कॉलम को जो डिफाइन करे हैं इनको वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पास की कॉलम की वैल्यू, तो फर्स्ट नेम हम लगाएंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर आप कोई भी फर्स्ट नेम डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम पास किया सुन, राइट। देन मैंने यहाँ पर कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद सेकंड कॉलम की वैल्यू यहाँ पर मैंने डिफाइन करनी है।
तो यहाँ पर डिफाइन करनी है मिडल नेम। तो मिडल नेम मतलब एज ए लास्ट नेम हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मिडल नेम भी जैसे होता है, तो हम यहाँ पे मिडल नेम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कुमार, लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो मिडल नेम में। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम का यूज़ किया है टेबल में इंसर्ट करने के लिए। तो आप इस तरीके से वो जितने भी कॉलम्स हैं आप उन कॉलम्स की वैल्यू को पास कर सकते हो। तो अब क्या करना है, इस कंप्लीट कमांड को सेलेक्ट करना है और देन इसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर अभी कुछ एरर शो कर रहा है। तो एरर क्या शो कर रहा है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मैसेज इतना इतना लेवल 50 स्टेट 1 लाइन। चलिए हम कहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे क्या है, जब हमने टेबल क्रिएट करी थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन शो कर रहा है कि आप लास्ट नेम में नल वैल्यू नहीं सेंड कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे नल कॉलम में जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारी ये कमांड। तो हमें लास्ट नेम में क्या है, कुछ वैल्यू पास करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम अपने टेबल पे जब हमने टूल से इस टेबल को क्रिएट किया था वहाँ पे हमने एक वैलिडेशन ऐड कर दिया था कि आप लास्ट नेम में लास्ट नेम एंटर करें, मिडल नेम आप ऑप्शनल रख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टेबल से मिडल नेम और लास्ट नेम पे से वैलिडेशन हटा दो, यानी कि उसको नल अलाउ करा दो, या आप यहाँ पे लास्ट नेम भी इंसर्ट करा लो। तो हम बेटर है कि हम यहाँ पे लास्ट नेम इंसर्ट करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम, और लास्ट नेम मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी के लिख देता हूँ, राइट। अब इंसर्ट करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी पास करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, अपने डेटाबेस के टेबल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। यानी कि यहाँ पे डीबी टेस्टिंग में चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। हमने यहाँ पे टेबल में देखना है कि कॉलम्स, यहाँ पे मैंने कॉलम्स यूज़ करे। तो यहाँ पर आप देखो मोस्टली क्या है, सब नोट नल डिफाइन है। तो अभी क्या होगा, या तो आप सारे कॉलम्स ऐड करो, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर ईमेल आईडी भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया। अब इनकी वैल्यू भी पास कर देते हैं समझने के लिए, कोमा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर देता हूँ। अभी वैलिडेशन 10 डिजिट का हमने यूज़ नहीं किया, आने वाली वीडियोस में हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कोई भी जीमेल आप या ईमेल आईडी पास कर सकते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब पास करने के बाद चलते हैं, हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे क्या है, 1 रो अफेक्टेड हो गई है, यानी कि जो हम कमांड रन कर रहे हैं इस टाइम पर वो सक्सेसफुली चल चुकी है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो चलिए हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि जो डेटा इंसर्ट करा गया है टेबल में वो कैसे आपको देखना है, सेलेक्ट करना है। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।